अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मिस्ट्री साइंस में हमारा आज का टॉपिक है सिंक्रोनाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से कंटेंट्स हैं। हम आपको बताएंगे कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, फिर उसकी एग्जांपल्स देंगे, फिर उसकी टाइप्स बताएंगे और फिर ये बताएंगे कि सिंक्रोनाइजेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। सो व्हाट इज़ सिंक्रोनाइजेशन? The operation or activity of two or more things at the same time or rate। यानी कि जब हम दो इवेंट्स को बिल्कुल एक ही टाइम पे ऑपरेट करते हैं तो उसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। मिसाल के तौर पे आप अपनी क्लॉक को या वॉच को 6 बजे सेट कर देते हैं और दूसरी वॉच को भी 6 बजे सेट कर देते हैं, तो ये आपके पास सिंक्रोनाइजेशन की एग्जांपल होगी। कंप्यूटर में आप देखते हैं कि जहाँ पे आप अपनी ईमेल या माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव यूज़ करते हैं या आप अपना कोई ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं तो किसी दूसरे कंप्यूटर पे आप वही मेल खोल सकते हैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देके। सो दैट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन इन कंप्यूटिंग। यानी कि आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव में जितनी भी चीज़ें रखते हैं वो आप किसी भी कंप्यूटर या आईपैड या आईफोन पे खोल सकते हैं। सो द एक्शन ऑफ कॉजिंग अ सेट ऑफ डाटा और फाइल्स टू रिमेन आइडेंटिकल इन मोर देन वन लोकेशन। यहाँ लोकेशन से मुराद डिफरेंट कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, आईपैड्स, टैबलेट्स वगैरह वगैरह हैं, जहाँ पे आप अपनी ईमेल को बासानी यूज़र नेम और पासवर्ड देके खोल सकते हैं। जी, तो आगे चलते हैं। सिंक्रोनाइजेशन के और भी मीनिंग्स हो सकते हैं, मसलन टू हैपन एट द सेम टाइम, टू रिप्रेजेंट और अरेंज इवेंट्स, टू इंडिकेट कोइंसिडेंस और कोएग्जिस्टेंस, या फिर हम मोशन पिक्चर साउंड को एक्शन के साथ एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये आपको आगे चल के ज़्यादा डिटेल में बताते हैं ताकि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम्पल, एन एग्ज़ाम्पल ऑफ सिंक्रोनाइज इज़ व्हेन डांसर्स कोऑर्डिनेट देयर मूवमेंट्स। आपको पता है जब डांसर्स का ग्रुप स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है तो वो अपनी मूवमेंट्स को बहुत सेम रखते हैं, एक ही बार में अपने बाजू हिलाते हैं, एक ही दफ़ा अपनी टांगें उठाते हैं, एक ही दफ़ा जंप करते हैं, तो वो अपनी मूवमेंट्स को सिंक्रोनाइज़ करते हैं। एन एग्ज़ाम्पल ऑफ सिंक्रोनाइज इज़ व्हेन यू एंड अ फ्रेंड बोथ सेट योर वॉच टू 12:15। अगर आप और आपका दोस्त अपनी वॉच को 12:15 पे सेट करते हैं तो ये सिंक्रोनाइजेशन की एग्ज़ाम्पल है। जी, ये आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि स्विमिंग कंपटीशन चल रहा है और सब लोगों की मूवमेंट्स बिल्कुल सिंक्रोनाइज हैं, जस्ट लाइक द डांसर्स। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट? सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट का मतलब होता है एक्टिविटीज़ जैसे कि मार्चिंग टुगेदर, क्लैपिंग टुगेदर एंड वर्किंग कोऑपरेटिवली। आपको पता है सोल्जर्स मार्च करते हैं तो उनके स्टेप्स, फुट स्टेप्स बिल्कुल एक साथ मिलते जुलते होते हैं। तो मार्चिंग टुगेदर से उनमें एक रिदम क्रिएट होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। अगर वो किसी लकड़ी के पुल को पार कर रहे हों तो वो पुल भी हिलने लगेगा। इसी तरह से क्लैपिंग टुगेदर, जब आप 4 लोग या 20 लोग या 100 लोग क्लैप करते हैं तो उनमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती, लेकिन कुछ टाइम बाद आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि उनकी क्लैपिंग का रेट बिल्कुल एक जैसा हो जाता है, ना बहुत स्लो ना बहुत फास्ट, बल्कि बिल्कुल एक जैसा। तो ये मार्चिंग और क्लैपिंग जो है ये सिंक्रोनाइजेशन की ही एग्जांपल्स हैं। सो व्हाट इज़ सिंक्रोनाइजेशन म्यूज़िक? वेयर सिंक या सिंक्रोनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जब सॉन्ग्स को इमेजेस के साथ कंबाइन किया जाता है, जैसे कि फिल्म्स में होता है, टीवी सीरीज़ में होता है, एडवर्टीज़मेंट्स में होता है, वीडियो गेम्स में होता है, ट्रेलर्स में होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि सॉन्ग जैसे जैसे प्ले करता जाता है, एक्टर्स का या एक्ट्रेसेस का एक्शन, कैमरा, मूवी उसके अकॉर्डिंगली चलता जाता है। तो बिल्कुल वो सॉन्ग कोऑर्डिनेट करता है मूविंग इमेजेस के साथ। जैसे कि वीडियो गेम्स में एनिमेशंस होती हैं तो एनिमेशंस के साथ भी म्यूज़िक प्ले किया जाता है।
तो ये सब सिंक्रोनाइजेशन की एग्जांपल्स हैं। अदर एग्जांपल इज़ लाइट्स दैट सिंक विद म्यूज़िक। व्यूअर्स, आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल है जिसमें एलईडी लाइट्स हैं, और जब हम इस रिमोट कंट्रोल को दबाते हैं तो लाइट्स या तो ऑन हो जाती हैं या ऑफ़ हो जाती हैं, उनके कलर चेंज हो जाते हैं। तो ये सिंक्रोनाइजेशन की ही एग्जांपल है। व्हाट इज़ सिंक्रोनाइजेशन? कम्युनिकेशन। जब आप फ़ोन कॉल्स या वीडियो मीटिंग्स करते हैं, जैसे आप जूम में वीडियो मीटिंग करते हैं, तो उस वक्त आपके पास जो वीडियो मीटिंग हो रही होती है उसमें सेकंड बंदा भी उसी टाइम पे मौजूद होता है, या जब आप किसी को फ़ोन कॉल करते हैं तो उस वक्त वो सेकंड बंदा भी उसी वक्त कॉल को पिक करता है, और एक ही टाइम में आप लोग बात कर सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 6 बजे आपने फ़ोन कॉल किया और 6 ही बजे रिसीवर ने फ़ोन कॉल को पिक किया, तो ये सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। सो व्हाट इज़ सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन तब होती है जब मैसेजेस जो हैं वो रियल टाइम में एक्सचेंज किए जा सकते हैं, यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर जो हैं वो सेम टाइम या स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज़ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन? व्यूअर्स, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में टाइम का फ़र्क आ जाता है। जैसे आपने मेल भेजी है 9 बजे और उस मेल का रिप्लाई आया है आपको 11 बजे, तो व्यूअर्स, ट्रांसमीटर और रिसीवर सेम टाइम पे कनेक्ट नहीं कर रहे थे आपस में अपने मैसेजेस को। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन तब होती है जब इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम जो होता है वो आपका सेम नहीं रहता। Recipients' immediate attention is not required, allowing them to respond to the message at their convenience। यानी कि रिसिपिएंट जिसको मेल मिलनी है, जिसने ईमेल को रिसीव करना है, वो मैसेज को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी टाइम पे रिप्लाई कर सकता है। ये देखें, यहाँ पे 9 बजे हैं घड़ी में और वो मेल कर रही है लड़की, और ये लड़का रात को 10:30 बजे उस ईमेल का रिप्लाई कर रहा है। सो टाइम इज़ नॉट द सेम इन एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इस प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि क्लॉक का टाइम जो है जब वो एक साथ ही सेट हो जाए तो वो एग्जांपल है सिंक्रोनाइजेशन की, और ये एग्जांपल है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की। जी, टाइम सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है? टाइम सिंक्रोनाइजेशन जो होती है वो व्यूअर्स, आपको पता है कि आप कोई भी कंप्यूटर, वॉच या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उस पर हमेशा टाइम जो होता है वो डिजिटल फॉर्म में आता है। मसलन 12:15, 6 AM, 3:20 AM, 4 PM। तो ये टाइम जो होता है वो हमेशा तमाम कंप्यूटर के सर्वर्स पे बिल्कुल सेम रहता है। दिस इज़ थ्रू सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल्स एंड अदर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र टेक्निक्स। सो ये देखिए कि आपके पास दुनिया में किसी भी जगह पे, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, यूक्रेन, आपके पास टाइम जो है वो पूरे मुल्क में या पूरे मुल्क के टीवी पे या कंप्यूटर पे एक जैसा रहता है, क्योंकि मतलब मुल्कों के हिसाब से टाइम फ़र्क हो सकता है लेकिन उस मुल्क में वो टाइम एक जैसा रहता है, चाहे वो किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी स्टेट में हो। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सिंक्रोनाइजेशन। जी, टू वर्क योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर नीड अ सिंगल रिलायबल एंड एक्यूरेट टाइम रेफरेंस शेयर्ड बाय ऑल द सर्वर्स और कंप्यूटर्स। अगर आपका टाइम रेफरेंस या डिजिटल टाइम क्लॉक तमाम कंप्यूटर्स पे सेम नहीं दिखेगा तो आप अपना काम भी आराम से और कन्वीनियंस से नहीं कर सकेंगे। जैसे कि ऑल IT इक्विपमेंट ऑन योर नेटवर्क हैज़ एन एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्लॉक विच इज़ यूज्ड बाय द इक्विपमेंट टू टाइम स्टैम्प फाइल्स, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, इमेजेस एट्सेट्रा। यानी कि जितने इवेंट्स आपके पास होते हैं, जितनी इमेजेस आपके पास होती हैं, उनके नीचे टाइम भी लिखा आता है और वो टाइम हमेशा सेम रहता है। जी, सो
आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जितना भी टाइम कंप्यूटर में या कंप्यूटर के सर्वर में है, जितने भी कंप्यूटर्स आपके पास, उनमें 10 बज रहे हैं। सो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सिंक्रोनाइजेशन। फ्लाइंग बर्ड सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है? माइग्रेट जब करते हैं बर्ड्स तो वो ग्रुप्स में फ्लाई करते हैं, जिनको फ्लॉक बोलते हैं, और इस तरह से वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं। तो बर्ड्स अपनी एनर्जी लेस एक्सपेंड करते हैं। अगर वो अकेले उड़े होते तो उनकी एनर्जी ज़्यादा एक्सपेंड होती। ये कहना है पैगी नोटबर्ट नेचर म्यूज़ियम का। स्टडीज़ ने ये भी बताया है कि अगर वो वी फॉर्मेशन यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ हाफ एज मच एज एनर्जी यूज़ करते हैं एज दे वुड फ्लाइंग अलोन और इन अनदर कन्फिग्रेशन। अगर वो अकेले उड़े होंगे तो उनकी एनर्जी डबल यूज़ होगी। ये किस तरह से होता है, ये आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं। जब वो एक दूसरे की स्पिन के साथ अपनी स्पिन को मैच करते हैं तो उनकी टोटल स्पिन कंजर्व हो जाती है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि बर्ड्स ने वी फॉर्मेशन यूज़ की हुई है और वी फॉर्मेशन में उनकी एनर्जी कम यूज़ हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे बर्ड्स फ्लॉक्स की सूरत में फ्लाई कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं और अपनी डायरेक्शन को एक सीक्वेंस में चेंज कर रहे हैं। जब एक बर्ड की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसके साथ वाले बर्ड की डायरेक्शन चेंज होती है, फिर उसके साथ वाले बर्ड की डायरेक्शन चेंज होती है और इसी तरह से पूरे सीक्वेंस में ये डायरेक्शन चेंज होती जाती है। जेट्स फॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन, आपने देखा होगा एयरफोर्स की जो पासिंग परेड होती है उसमें जेट्स फॉर्मेशन होती है। ये भी सिंक्रोनाइजेशन की ही एग्जांपल है। जैसे कि आप इन दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये जेट्स अपनी डायरेक्शंस को सेम रखे हुए हैं। एक तरफ वो स्ट्रेट फ्लाई कर रहे हैं और एक तरफ उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो एनर्जी सेविंग्स वही फिनोमिना है जो जेट फ्लाई फॉर्मेशन में लेस फ्यूल यूज़ करते हुए यूज़ किया जाता है, जबकि एक सिंगल जेट का फ्यूल ज़्यादा यूज़ होता है। जब एक बर्ड या जेट बेनिफिट करता है लिफ्ट से बाय फ्लाइंग इन द अप ड्राफ्ट, यानी कि जब वो ऊपर की तरफ हवा की हरकत होती है, जब एक बर्ड फ्लाई कर रहा होता है तो उससे पीछे वाले बर्ड्स फ़ायदा हासिल करते हैं। तो बर्ड्स जो फ्रंट पे होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है और बर्ड्स जो बैक पे होते हैं उनको उस हवा की ऊपर हरकत की वजह से, जिसको हम अप ड्राफ्ट कहते हैं, उनके लिए इजी हो जाता है फ्लाई करना। इस वजह से बर्ड्स जो कि फ्रंट की फॉर्मेशन में होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं और अपनी प्लेसेस स्विच कर लेते हैं और बैक साइड पे आ जाते हैं जब वो टायर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। स्विमिंग फिशेस सिंक्रोनाइजेशन, जब फिशेस एक ग्रुप में स्विम करती हैं तो उसको बोलते हैं फ़िश स्कूल। एक फ़िश डिसाइड करती है कि उसने स्कूल में किस जगह पे रहना है। अगर वो किसी फ़िश के बहुत करीब आ जाती है तो वो अपनी स्पीड स्लो कर लेती है और अगर वो किसी फ़िश से बहुत दूर चली जाती है तो अपनी स्पीड फास्ट कर लेती है और इस तरह से फ़िश स्कूल मूव करता रहता है। जी, फ़िश स्कूल। स्विमिंग फ़िशेस अपनी एनर्जी किस तरह से सेव करती हैं, वो अपनी साथ वाली फ़िशेस को देखती हैं और साथ ही उनके पास प्रेशर सेंसिटिव पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेटरल लाइन अपनी बॉडी के ऊपर। उन पोर्स की मदद से वो वेव्स को महसूस करती हैं जो उनके नेबर्स बनाते हैं जैसे वो स्विम करती हैं। और हर फ़िश का अपने स्कूल में एक प्रेफर्ड स्पॉट होता है। कुछ नेचुरल लीडर्स होते हैं और फ्रंट पे रहना पसंद करते हैं और पूरे स्कूल को गाइड करते हैं, फ़िश स्कूल को, और कुछ फॉलो करते हैं और पीछे स्विम करना पसंद करते हैं। सो व्यूअर्स, ये है हमारी सिंक्रोनाइजेशन की एग्जांपल। पेंडुलम सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है? ये सिंक्रोनाइजेशन होती है ड्यू टू क्लॉक्स ट्रांसफरिंग एनर्जी टू ईच अदर वाया द कपलिंग बार इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशंस। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हमारे पास कपलिंग बार है, वुडन बार, और इसकी वजह से हमारी पेंडुलम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सिंक्रोनाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को इस
वुडन बार की वजह से मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं वाइब्रेशंस की फॉर्म में। अ स्टडी इन द जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैज़ प्रपोज्ड अ सोल्यूशन। पेंडुलम एक दूसरे को एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं? थ्रू साउंड पल्सेस। अ पेयर ऑफ पुर्तगीज साइंटिस्ट हाइपोथेसाइज्ड दैट दीज पल्सेस माइट मूव फ्रॉम क्लॉक टू क्लॉक। जिस तरह से ये पल्सेस मूव करते हैं एक पेंडुलम से दूसरे पेंडुलम की तरफ, तो पेंडुलम्स जो होते हैं वो सिंक्रोनाइज होना शुरू कर देते हैं। जैसे आप इन दोनों पेंडुलम में देख सकते हैं 6:05 AM हो रहा है या PM हो रहा है, और इनकी जो पेंडुलम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सिंक्रोनाइज करके एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। मेट्रोनोम सिंक्रोनाइजेशन में भी हमारे पास एक वुडन बार होता है मेट्रोनोम में, और मेट्रोनोम को जब हम यहाँ से छोड़ते हैं तो वो इनिशियली तो सिंक्रोनाइज़ नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे वुडन बार के थ्रू वो अपनी मैकेनिकल एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये चाहे 2 मेट्रोनोम्स हों या 3 हों या 10 हों या 100 मेट्रोनोम्स हों। So when 2 or more metronomes are set off on a moving surface, set off means start. They start ticking without any synchronization. Initially उनमें कोई synchronization नहीं होती, लेकिन slowly जब उनके नीचे का वुडन बार स्टार्ट करता है मूव करना, तो वाइब्रेशन जो है वो दूसरे मेट्रोनोम तक भी पहुंचती है पहले मेट्रोनोम की। दूसरे फैक्टर्स जैसे कि फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से मेट्रोनोम्स जो होते हैं वो अपनी एक फाइनल फ्रीक्वेंसी के साथ एक कंसिस्टेंट मैनर में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और आपके पास फाइनली मेट्रोनोम्स एक कंसिस्टेंट मैनर में स्टिक करते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है। दैट्स ऑल फॉर ऑल। थैंक यू सो मच।